नमस्कार दोस्तों। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सबके सामने कहानी की के नए मोड़ को लेकर के। तो आज किशोरी के यहाँ बहुत बड़ा समारोह है, पूजा है, जिसके लिए निरंजन और घर के सभी लोग पूजा के कार्यों में व्यस्त हैं। फल फूल लाए जा रहे हैं, नैवेद्य पात्र लाए जा रहे हैं, पंच पात्र लाए जा रहे हैं, पात्रों को साफ किया जा रहा है, कोई धूप बत्ती ला रहा है, कोई मेवा ला रहा है। तो चारों तरफ लोग जो हैं, घर के जितने भी लोग हैं, दास दासियां हैं, काम करने वाले, वो सभी व्यस्त हैं। और जो नवागत युवती है वो एक कोने में घूंघट करके खड़ी है। इतने में निरंजन किशोरी को बोलते हैं कि पूजा गृह का सिंहासन के नीचे की सफाई नहीं हुई है। तो किशोरी नवागत युवती को बोलती है कि जा जरा सिंहासन के नीचे साफ कर दे। किशोरी झटपट देवगृह में घुस जाती है। इतने में निरंजन आते हैं और बहुत गुस्सा होते हैं। गुस्सा होते हैं और किशोरी से बोलते हैं कि अरे ये क्या, तू जानती भी है कि तुमने किसको अंदर भेजा है सफाई के लिए। तो किशोरी ने कहा कि इसमें ऐसी क्या बात हो गई, तो कहीं वो अछूत हुई तो। निरंजन बोलते हैं उससे कि कहीं वो अछूत हुई, कहीं वो अस्पृश्य हुई तो किशोरी बड़े ही आश्चर्य से उनका मुख देखती रह जाती है और उनको बोलती है कि क्यों, आप ही तो बोलते हैं कि भगवान पतित पावन होते हैं। तो जब बड़े बड़े पापियों का पाप भगवान धो सकते हैं तो इसको ही क्यों हम लोग उससे अलग करें। तो निरंजन गुस्सा हो जाते हैं और उसको जो नवागत युवती है उसको कमरे से बाहर, देवगृह से बाहर निकलने का के लिए बोलते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं। तो वो युवती बाहर निकल जाती है और किसी कोने में बैठकर रोने लग जाती है। इतने में विजय देख लेता है कि युवती जो है वो कोने में बैठकर रो रही है। तो उसे बड़ी सहानुभूति होती है। तो वो उसके पास जाता है और पूछता है कि यमुना, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है। तो वो बोलती है कि हाँ, मेरा अपराध था, मैं देवगृह के अंदर चली गई थी, इसलिए बाबा जी नाराज हो गए। तो विजय जो है वो बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि कोई बात नहीं यमुना, तू रो मत। जिसके भगवान सोने चांदी से घिरे रहते हैं उन्हें रखवाले की आवश्यकता होती है। यमुना विजय के इस भावना भरी बात को सुनकर के कृतज्ञता से भर जाती है और वो विजय निरंजन की तरफ चला जाता है और गुस्से में निरंजन से पूछता है, बाबा जी आज क्या है। तो बाबा जी निरंजन बोलते हैं कि क्या तू हिंदू है या कुछ और है, तुझे पता नहीं आज अन्नकूट है। तो विजय बहुत गुस्सा होता है और विजय उनसे बहस शुरू कर देता है कि क्या आपके भगवान जो है वो दीन दुखियों के लिए नहीं है, ऐसे ऐसे समाज को लेकर क्या, ऐसी पूजा वृत्ति को लेकर क्या जिसमें कि दीन दुखियों को आप सम्मान की नज़र से नहीं देखते हैं। दोनों में कहासुनी होती है और इन कहासुनी के बीच में जब बात ज़्यादा बिगड़ने लगती है तो मंगल आता है और मंगल विजय को पकड़ के लेकर जाता है कि विजय ऐसी बातें नहीं करते, बड़ों का अपमान नहीं करते। और निरंजन जो है वो गुस्सा होकर के नीचे चले जाते हैं और वो उनकी गाड़ी की आवाज़ आती है और वो स्टेशन की तरफ चले जाते हैं। किशोरी भी बहुत दुखी होती है और रोने लगती है और वो मंगल और विजय की बातें सुनते हुए उनके पीछे आती है। तो मंगल विजय को समझा रहा होता है कि कभी कभी जो ये धर्म है, ये जो हमारा शासन प्रशासन का जो काम है उसमें निषेधात्मक बातें की जाती हैं, क्योंकि मनुष्य जो है वो स्वभाव से अपने आप को सब कुछ करने का अधिकारी समझता है। तो इसलिए निषेधाज्ञा वाली बातें बतानी पड़ती हैं ताकि सब चीज़ को कंट्रोल में रखा जा सके। तो मंगल विजय को ये बातें बताता है और बोलता है कि अगर तुम्हें इससे अच्छी कोई उपासना पद्धति लगती है तो तुम उसमें जा सकते हो, लेकिन तुम किसी
का अपमान नहीं कर सकते, किसी को उसके कामों में विघ्न डालने की तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो किशोरी भी कमरे में आ जाती है और बोलती है, मंगल के बातों का समर्थन करते हुए बोलती है कि हाँ मंगल, तुम्हारी कितनी अच्छी बुद्धि है, विजय तू भी क्यों नहीं इससे ही सीखता, तुम भी अच्छे लड़के बन जाओ मंगल की जैसा। तो विजय और मंगल दोनों हंस पड़ते हैं और मंगल विजय दोनों किशोरी से वादा करते हैं कि आप निश्चिंत हो जाइए, हम दोनों उत्सव को बड़े ही उत्साह के साथ, बहुत ही उमंग के साथ इस उत्सव को अच्छे से पूरा करेंगे। और सभी अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन यमुना कहीं भी इस पूजा में सम्मिलित नहीं होती है। और लेकिन विजय मन ही मन बड़ा खुश होता है कि चलो आज मैंने यमुना के लिए बाबा जी से विरोध किया है, मैं उसके तरफ से बोल पाया हूँ, तो वो बड़ा ही खुश होता है। अब निरंजन चले गए हैं, बाबा जी जा चुके हैं, किशोरी जो है उसकी गृहस्थी में यमुना और मंगल दो नए लोग आ गए हैं और बहुत ही उत्साह के साथ इन लोगों की गृहस्थी आगे चल रही है। और यमुना जो है धीरे धीरे परिवार में इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि किशोरी को हर काम के लिए यमुना ही चाहिए होती है, चाहे वो झाड़ पोछ हो या फूल लाना हो बागों में से या किसी भी तरह का प्रबंध हो, तो वो यमुना को ही ढूंढती है। तो और विजय चंद्र भी जो है वो उस पर इतना निर्भर हो गए हैं कि विजय के घर की जो विजय के कमरा है उसकी साज सज्जा से लेकर उनके कपड़ों के रखने की व्यवस्था हो या उनकी सफाई की व्यवस्था हो या किसी भी तरह का प्रबंध का चीज़ हो, तो विजय का हर काम यमुना ही करने लगी है। और इस वजह से चूँकि यमुना इतना अच्छा स्वादिष्ट पान लगाती है कि विजय जो है वो पान खाने के आदी हो गए हैं और उनके बिना उनका चलता नहीं है। और कभी यमुना जो है विजय के कमरे में फूलदान में नए फूल लगा देती है, कभी उसके घर को, उसके रूम को सजा देती है। तो विजय ये सब देखकर बहुत प्रसन्न होता है और धीरे धीरे वो यमुना का प्रशंसक बनता चला जाता है। तो विजय जो है एक युवा होता हुआ बालक है, एक युवा होता हुआ युवक है और उसके जीवन में दो लोग अभी आए हुए हैं, एक यमुना घर के अंदर और मंगल घर से बाहर। तो दोनों ही मन ही मन सोचता रहता है दोनों ही के बारे में। तो मंगल के बारे में वो सोचता है कि ये एक सरल है, प्रसन्न और अपनी अवस्था से संतुष्ट व्यक्ति है। दूसरी ओर यमुना के बारे में उसकी ये सोच होती है कि यमुना जो है वो अंदर से तो दुखी है, लेकिन वो हमेशा चेष्टा करती है, हमेशा कोशिश करती है कि वो दूसरों को खुश रखे और अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान वो हमेशा रखती है। तो इस तरह से दो लोग जो विजय के जीवन में बहुत अभी महत्वपूर्ण हो गए हैं, एक घर के भीतर और दूसरा बाहर। एक दिन मंगल और विजय दोनों बैठकर भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे होते हैं। दोनों को कोर्स तैयार करना होता है। तो विजय कहता है कि भाई मंगल, भारत के इतिहास में यह गुप्त वंश भी बड़ा प्रभावशाली था, पर इसके मूल पुरुष का कुछ पता नहीं चलता। गुप्त वंश भारत के हिंदू इतिहास का एक उज्जवल पृष्ठ है। सचमुच इसके साथ बड़ी बड़ी गौरव गाथाओं का संबंध है। बड़ी गंभीरता से मंगल बोलते हैं। तो विजय पूछता है कि इसके अभ्युदय में लिच्छवियों का भी तो नाश हुआ था, क्या लिच्छवियों के साथ इन लोगों के विश्वासघात तो नहीं किया? तो मंगल बोलते हैं कि थानेसर के कोने से एक साधारण सामंत वंश गुप्त सम्राटों से संबंध जोड़ लेने में कैसे सफल हुआ, और क्या इतिहास इसका साक्षी नहीं है कि मगधों के गुप्त सम्राट को बड़ी सरलता से उनके मानवीय पद से हटाकर ही हर्षवर्धन उत्तरापथेश्वर बन गया था। यह तो ऐसे ही चला करता है। मतलब एक जब वंश का साम्राज्य स्थापित हो रहा होता है तो कोई तो ऐसा होता है जिसका पतन हो रहा होता है, ये समझाने की कोशिश मंगल करते हैं विजय को। उसी बीच में विजय जो है वो कुछ कहना चाहता है वर्धन वंश के विषय में।
तो मंगल उसको रोक कर और उसकी जो सोने की जो लॉकेट था, जो यंत्र जिसमें रखा हुआ था, वो निकाल कर और वो फेंकता है और बोलता है कि इसको इसको देखो, प्रोफ़ेसर देव ने अ, मेरे लॉकेट के अंदर जो भोजपत्र पर मंत्र लिखा हुआ कुछ तुम्हें दिख रहा था संस्कृत में, उसका ये अनुवाद किया है। तो विजय उसको यंत्र को उठाता है और पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है कि संकमंडलेश्वर महाराज पुत्र राज्यवर्धन इस लेख के द्वारा यह स्वीकार करते हैं कि चंद्रलेखा का हमारा विवाह संबंध न होते हुए भी यह परिणीता वधू के समान पवित्र और हमारे स्नेह की सुंदर कहानी है। इसलिए इसके वंशधर साम्राज्य में वही सम्मान पावेंगे जो मेरे वंशधरों को साधारणतः मिलता है। तो और विजय बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है और उसके हाथ से वो पत्र गिर जाता है और बड़े आश्चर्य से वो एकटक मंगल को देखने लगता है और वो बोलता है कि तुम अभी तक नहीं समझे, आश्चर्य है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि तुम्हारी नसों में भी वही रक्त है जो हर्षवर्धन की धमनियों में प्रवाहित था। मंगल बहुत ही आश्चर्य में है और वो बोलता है कि यह अच्छी दूर की सूझी, कहीं मेरे पूर्व पुरुषों को यह मंगल सूचक यंत्र समझकर बिना जाने समझे तो नहीं दे दिया गया था। तो विजय बोलता है नहीं, कि ये इसमें क्या बुरा है कि यह चंद्रलेखा के वंशधरों के पास वंशानुक्रम से चला आया है। साम्राज्य के अच्छे दिनों में इसकी आवश्यकता रही हो और यह पीछे यह शुभ समझकर उस कुल के सब बच्चों को ब्याह होने तक पहनाया जाता रहा हो। तुम्हारे यहाँ आकर इसका व्यवहार भी तो इसी प्रकार रहा है। मंगल बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाता है और उसके सिर में विलक्षण भाव आने लगते हैं और वो गर्मी का एहसास करता है और फिर विजय हंसने लगता है और फिर दोनों मिलकर हंसने लगते हैं और फिर दोनों चले जाते हैं। आज की कहानी यहीं तक है। अगले एपिसोड में आगे की कहानी मैं बताऊंगी, लेकिन इस कहानी में जो मुझे अच्छा लगा वो ये अच्छा लगा कि उस समय में भी जयशंकर प्रसाद महोदय ने जो ये बातें जो अस्पृश्यता को लेकर, अछूतों को लेकर जो विचार किया है अपने इस उपन्यास में, जो उन्होंने एक कारुणिक दृश्य दिखाया है कि कैसे गरीबों को, या सो कॉल्ड आप कह सकते हैं कि जो नीची जाति के लोग होते थे, उनको लोग संदेह की दृष्टि से देखते थे। लोग उन्हें देवों को छूने के लायक नहीं समझते थे। तो उस समय में भी एक अच्छे साहित्यकार होने का परिचय देते हुए जयशंकर प्रसाद ने हिंदू समाज की जो कई प्रकार की रीतियां हैं, कई प्रकार के चलन हैं, उस पर प्रश्न उठाने का काम किया था और हिंदू समाज की जो जटिलता है उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का काम किया था। और मुझे लगता है, मैंने जितना पढ़ा है अभी तक इस कंकाल में, मुझे लगता है कि एक साहित्यकार ही होता है जो समाज की हर अच्छाई बुराई को, प्रकृति की स्थिरता को और नागरिक सभ्यता की अस्थिरता को, सभी को बड़े ही ईमानदारी से प्रस्तुत करता है। उसमें भी जयशंकर प्रसाद महोदय का जो विजुअलाइजेशन है, मतलब दृश्य तक आपको ले जाने की जो क्षमता है, वो अद्भुत है और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। तो आज की कहानी यहीं तक। आगे मैं फिर प्रस्तुत होंगी नए मोड़ के साथ, कहानी के नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।